आएंगे और विषय अद्भुत है और पवित्र परमेश्वर ऐसा विषय को हम लोग का जीवन में डालते हैं। जो मेहनत करता है वही फल पाते हैं। हालेलुया। जो आलसी है वो उसके पास में ऐसा नहीं होगा, उसके कुछ नहीं, लेकिन जो मेहनती है, मेहनत करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो आज हम जिस प्रकार मेहनत करते हैं और परमेश्वर हमें क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम विषय की ओर आते हैं। पवित्र वचन है, विषय है आज का विषय। मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूं, ये था, ये विषय था, क्या लिखा गया है, क्या सभी धर्म एक जैसा है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा आज, मैं दूसरा दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं रखा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत और थोड़ा बनाना है, वो विषय को क्या करना है और थोड़ा बनाना है, करना है, तब जाकर वो आपको समझ में आएगा। तो आज का विषय हम कुछ अलग ही देखेंगे। विषय है, ये है, ये विषय लिखा गया है परमेश्वर का विषय है आज का, मैं दिखाना चाहता हूं। यह है विषय उद्धार के बाद। उद्धार, उद्धार लिखा हुआ है ना, थोड़ा सोच समझ के पढ़ना, ठीक है। उद्धार के बाद मनुष्य को क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। उद्धार के बाद मतलब, उद्धार मतलब पाप से उद्धार, मैं कह रहा हूं, कहां से, पाप से। और बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 4:12 में कहता है कि कोई भी नहीं है आकाश के ऊपर, मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जो जिसको कहते हैं पाप उससे उद्धार पाए। हालेलुया। और वो उद्धार वही पाता है जो व्यक्ति यीशु मसीह को क्या करता है, विश्वास करते हैं। तो उसी के बाद ये जो उद्धार होता है ना, बड़े ध्यान से, उद्धार नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है पाप से, पाप की बात कर रहे हम, जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है वो व्यक्ति को हम धर्मी नहीं कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया और वो आत्मिक व्यक्ति बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, उद्धार के बाद एक व्यक्ति का उद्धार होता है, कहां से, पाप से। तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है, इसको कहते हैं विश्वासी है। ये व्यक्ति क्या है, विश्वासी है। उद्धार हो गया है, ये व्यक्ति कौन है, विश्वासी है। विश्वासी है जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला लोग हैं। तो इसी प्रकार मैंने टॉपिक दिया जो कि पवित्र आत्मा काम करता है मेरे जीवन में। और लिखा जाता है उद्धार के बाद मनुष्य को क्या करना पड़ता है। आपका बपतिस्मा हो गया, आपका सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो कहता है, देखिए, एक मनुष्य का उद्धार तब होता है जब वो यीशु पर विश्वास होता है। हालेलुया। अरे फिर से रोमी 10:9 में लिखा हूं छोटा छोटा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करे। ये क्या कहता है, यदि तू अपने मुंह से, खुद का मुंह से। आज लोग क्या करते हैं, पास्टर के पास जाते हैं, पाप स्वीकार जिसको कहते हैं, 1 साल में जाकर उसको बताते हैं, फादर को बताते हैं, फादर ना जाने क्या क्या, ठीक है, उसको जाकर 1 साल में बताते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाता है, क्या सिखाता है, यदि तू अपने मुंह से, खुद का मुंह से, खुद का जबान से, इसको कहना है जबान, खुद का जबान से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को क्या जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करे, स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। कहां से, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। किसे, यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए एक मनुष्य का उद्धार तब होता है जब यीशु पर, बड़ा शब्द में लिखा गया है, विश्वास होता है। हालेलुया। विश्वास होता है। आगे देखिए, जब एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है पाप से, ठीक है, कहां से, पाप से। पाप किसको कहते जानते हैं, पाप किसको कहते हैं जानते हैं। मेरा वीडियो में, मेरा यूट्यूब में वीडियो है, पाप किसको कहते हैं, 3-4 एपिसोड किया है, तो उसमें देखना पाप किसको कहते हैं। हालेलुया। आपको मैं सब कुछ बता चुका हूं। कहता है जब एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है पाप से, तो उसे व्यक्ति का जीवन में, उस व्यक्ति का जीवन में, उसे मतलब उस व्यक्ति का जीवन में मतलब दिखता है कि नहीं, अवश्य दिखता है कि नहीं। पहले पीता था, खाता था, अभी
नहीं पीता। पहले झगड़ा करता था, अभी नहीं करता। पहले चोरी करता था, अभी नहीं करता। पहले व्यभिचार करती थी, लेकिन अभी नहीं करता। क्यों? बदलाव दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं, अगर आपका सचमुच उद्धार हो गया है तो, सचमुच उद्धार हो गया है, शब्द क्या है? सचमुच। सचमुच उद्धार हो गया है तो 4 काम आपका जीवन में बहुत जरूरी है करना। 4 काम करना बहुत जरूरी है। क्या? कितना काम? 4 काम। अरे इसको दिखाना 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 काम करना कितना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर रिपीट करता हूं, जब एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है आपसे, तो उससे मतलब उस व्यक्ति का जीवन में बदलाव दिखता है, और अवश्य दिखता है कि नहीं? जिसका सच्चा उद्धार हो गया है, वो व्यक्ति का जीवन में पूरा ही बदलाव दिखेगा, पूरा ही बदलाव दिखता है। तो इसको कहते हैं, अगर आपका सचमुच उद्धार हो गया है, सचमुच उद्धार हो गया है, तो 4 काम आपका जीवन में बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। अभी दिखाऊंगा कौन कौन सा काम। कितना जन को नींद आ रहा है? कितना जन को नींद आ रहा है? इनाम मिलेगा 1 बोतल पानी मुंह धोने के लिए। कितना जन को नींद आ रहा है? हाई जिसको कहते हैं ना, आँख भरने वाला आ रहा है, तो एक ही बार लंबा आँख भरिए, आप नहीं आएगा। 1 मिनट जैसा आँख भरते रहे, ऐसे, ठीक है। तो कहता है 4 काम आपका जीवन में बहुत जरूरी है करना। पहला काम देखिए, पहला काम प्रेरितों से शिक्षा पाना। पानी हो गया, पाने हो गया, ठीक है। शिक्षा पाने किससे? हालेलुया। प्रेरितों से, यानी जो सेवक रहते हैं उनसे शिक्षा पाना। और देखिए नीचे में लिखा गया है, और शिक्षा सत्य होना चाहिए, जिससे तुम शिक्षा पाते हो, और वो शिक्षा सत्य होना चाहिए, जिसको कहते हैं खरी। पौलुस क्या कहता है? खरी शिक्षा। तो कहता है पहला है प्रेरितों से शिक्षा पानी हो गया है, समझ के पढ़ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शिक्षा पाने और शिक्षा सत्य होना चाहिए, पहला पॉइंट। शिक्षा कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। शिक्षा सत्य होना चाहिए। और दूसरा है संगति, अर्थात सत्य कलीसिया में संगति करना चाहिए। दूसरा क्या है? संगति, अर्थात सत्य कलीसिया में संगति रखना चाहिए। तीसरा देखना चाहते हैं, तीसरा है प्रभु भोज। तीसरा क्या है? प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। जिस व्यक्ति का सच्चा उद्धार हो गया है, 3 काम है। आज चौथा है प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। रिपीट करता हूं, पहला है प्रेरितों से, यानी जो सेवक से आप सुनते हैं शिक्षा, वो शिक्षा पाना, और शिक्षा सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए शिक्षा। और दूसरा था संगति, जिसको कहते हैं, जिस पर काम अभी संगति है, अर्थात कलीसिया में संगति रखना चाहिए। सत्य कलीसिया में संगति रखना चाहिए। कौन सा कलीसिया? सत्य कलीसिया का संगति रखना चाहिए। तीसरा है प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। और चौथा है प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। अब तुझे आप कह सकते हैं कहां से मिला, तो मैं वचन आपको रेफरेंस दूंगा। तो लिखा जाता है, देखिए एक सच्चा उदाहरण मैं रखूंगा। 4 विषय को मैंने रखा हूं, उस विषय का मैं रेफरेंस दूंगा आपको। एक सच्चा उदाहरण, ये सच्चा घटना तो मैं बताने जा रहा हूं। एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा। कौन? पतरस को मैं लिया हूं, ठीक है। एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा, जाल छोड़ा, रोजगार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। लिखा गया है एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा। किसका? यीशु मसीह का। नेता नहीं था, मंत्री नहीं था, ना कोई और व्यक्ति नहीं था, स्वयं यीशु था, उसके काम करने लगा। कौन था वो? पतरस था। तो देखिए, और पतरस का काम यह था कि सुसमाचार अर्थात सत्य को बताना लोगों को था।
हालेलुया, हालेलुया। सत्य को बताना था, लोगों के पास लेकर पहुंचता था, लोगों को बताता था। पतरस को चुना गया था यहूदी लोगों के लिए, पौलुस को चुना गया था अन्य जाति के लिए, जो यीशु को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। तो कहता है, और पतरस का काम था, यह था कि सुसमाचार जिसको कहते हैं अर्थात सत्य को बताना लोगों को था। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ चुका था और ये सारे काम कर रहा था। तो देखिए, एक दिन पतरस जब ऐसा सुसमाचार लोगों को सुना रहा था, जैसा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, तो कहता है एक दिन पतरस जब ऐसा सुसमाचार लोगों को सुना रहा था तो लोगों का मन छिद गया। हालेलुया। लोगों का मन क्या हो गया? छिद गया, यानी पिघला। वो हृदय क्या हुआ? पिघला, दर्द हुआ, वो जानने पाए, वो समझने पाए, इसको कहते हैं छिद गया। वो उसका हृदय क्या हो गया? वचन सुनते सुनते जो परमेश्वर का बातों को जो पतरस बता रहा था, उस समय वो लोग सुनते सुनते बहुत लोग थे, लेकिन 3000 लोगों का जीवन में, उनका मन में ये वचन काम करने लगा। जिस वचन को प्रचार कर रहा था, अभी मैं रखूंगा, उस वचन को सुनकर वो व्यक्ति का जीवन छिद गया, ये काम करने लगा। और उनको स्मरण आया, याद आया कि अरे बाप रे ये ऐसा है, अरे बाप रे वो वैसा है। ये सारे बातों को ये व्यक्ति जान गए और कहता है, और यीशु पर विश्वास किया। वो किसके पर विश्वास किया? यीशु पर विश्वास किया। और पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगा, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने, जिसका मन छिदा, जिस व्यक्ति का मन पिघल गया, जिस व्यक्ति का मन सत्य को जाना, वो शेष प्रेरित और बाकी लोगों से पूछने लगा, पतरस से कहने लगा, अब हम क्या करें? क्या कहने लगे? अब हम क्या करें? हम सब कुछ जान गए हैं, अब हम क्या करें? तब पतरस कहता है, पाप से उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। हालेलुया। किसके? पाप से उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। और 3000, ठीक है ना, 3000 मनुष्यों के लगभग बपतिस्मा ले, यानी अधिक 3000 से भी ज्यादा लोग क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो इन लोगों ने क्या किया? जब इन लोगों को विश्वास हो गया कि सत्य को जानना, पवित्र आत्मा इनको पहचान कराना, सत्य यीशु को पहचान कराना, तो इन लोगों ने जैसे पतरस कहा कि पाप के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। और मनुष्य कितने थे? 3000 मनुष्य लगभग, यानी ज्यादा लोग उसमें थे। और वचन है प्रेरितों के काम 2 उसका 4100 जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। देखिए, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। क्या हो गए? 3000 मनुष्य उनमें क्या हुए? मिल गए। कहाँ मिल गए? कलीसिया में मिले। कलीसिया में वो लोग रहने लगे। हालेलुया। जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन कहता है ना, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। जिस व्यक्ति ने, मैंने ग्रहण किया, मैं परमेश्वर बपतिस्मा लिया, आप ग्रहण किया बपतिस्मा लिया, तो उसी दिन से बपतिस्मा लिया। जिन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन, बाइबल क्या कह रहा है? उसी दिन, जिस दिन परमेश्वर का, जो परमेश्वर पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिए, तो उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, शामिल हो गए कलीसिया में। न किसी को सोचा अरे बाप रे मेरा समझ है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो अरे मेरे कल को क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। और वो 3000 से लगभग उनमें मिल गए, जहीं की सत्य में चल रहे थे पतरस का कलीसिया। उस कलीसिया में ये लोग मिल गए, रहने लगे। और ठीक उसका 42 कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, यही तो रखा था मैं, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जिसको कहते हैं ये लोग लगे रहे, लोलीन रहे, यानी ये लोग लगे रहे। क्या क्या करने में? शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहे? लोलीन रहे। इसको कहते हैं लगे रहे। कि आप जिस दिन बपतिस्मा ले उसी दिन से ये 4 काम कर रहे हैं। 4 काम कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा और एक बार। ये 4 काम कर रहे हैं: शिक्षा पाने, सत्य शिक्षा, संगति, सत्य कलीसिया, प्रभु भोज, प्रार्थना में क्या ये काम कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहा इस जगह में? उसी दिन 3000 लगभग लोग
उसमें मिल गए, वो सत्य में रहे। और कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने, यानी प्रभु भोज को दर्शाता है, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ये लोग लगे रहे, लोलीन रहे। अब क्या कहते हैं, आप कितना दिन हो गया, आप मतलब बपतिस्मा लेकर कितना दिन हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्या ये 4 काम में लगकर हैं या तो हटकर है? वचन देखिए, ये लोग पूरा उसी दिन से ये लोग ये सब काम करने लगे। ये 4 काम, शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने में ये लोग क्या रहे, लोलीन रहे, लगे रहे। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं गाय भैंस पानी में, इधर से सुनो इधर से छोड़ दो, इधर खाओ उधर छोड़ दो। हाँ कि नहीं? बात तो इससे हो रहा है कि नहीं? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, लेकिन हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे तुम बोलो ना जितना बोल रहे हो, तुम चिल्लाओ ना जितना चिल्ला रहे हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको तो यहाँ सुनना है और इधर पार कर देना है। लेकिन एक दिन यही सभा को परमेश्वर दिखाएगा आपको। यही सभा को जिस दिन न्याय के दिन में खड़ा रहेंगे, इस समय मुझे भी परमेश्वर खड़ा करेगा। जितना लोग इस कलेक्शन में दिया है सबको खड़ा करके परमेश्वर मुझे भी खड़ा करेगा। क्या सिखा रहा था तू? इसे तो याकूब 3 में कहता है, सब कोई उपदेशक न बनो, नहीं तो बहुत पीटेगा परमेश्वर। शिक्षा जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं होगा, शिक्षा जो बाइबल के अनुसार नहीं होगा, उसको तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अभी कमाओ, झूठ बोल बोल कर कमाओ, पॉकेट भरो, जो कुछ करना है करो, लेकिन बेटा उस दिन तुम जानोगे, उस दिन जब परमेश्वर खड़ा कर देगा उस व्यक्ति को, आपको, सबको खड़ा कर देगा, एक एक बातों को, चाहे वो भली बातें हो चाहे वो बुरा बातें हो, सबका हिसाब लेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए ये लोग शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लगे रहे उसी दिन से, जिस दिन से वो उस परमेश्वर को विश्वास किए, यीशु को विश्वास किए। तो आगे देखिए, इन लोगों ने जैसा उद्धार हुआ उनका, इन लोगों का 3000 लोगों का जैसे उद्धार हुआ, वैसे ही वो सत्य में चलने लगे। वैसे ही वो कैसा करने लगे? सत्य में चलने लगे। वो ये लोग सत्य में क्या करने लगे? चलने लगे। लेकिन आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर जितने दिन तक, मुझे लगता है क्या मैं सत्य में चलने पाऊं? क्या लगता है ऐसा? लगता है कि नहीं? शरीर का काम ऐसा है तो मुझे छोड़ने के लिए मन नहीं करता है काम, शरीर का काम। हाँ कि नहीं? छोड़ने के लिए मन नहीं करता। क्या करूं? दोनों तरफ देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं जनी लबर। जनी लबर वो कहता है ये तो मेरा रोजी रोटी है, कहता है फिल्म बनाना ये मेरा क्या है? रोजी रोटी है। और लोग कहते हैं इतना भयंकर उपदेश देता है। कौन? जनी लबर। हाँ वही जनी लबर, फिल्म में देखते हैं उसको मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं भयंकर उपदेश, उसका जीवन बदल गया, उसको परमेश्वर ने बचा लिया। मैं मानता हूँ उसको परमेश्वर बचा लिया, लेकिन जब उससे पूछा जाता है, कहता है ऐसा ना करना, तो कहता है क्योंकि मेरा ये रोजी रोटी है, वहां से मेरा रोजगार आता है, वहां से मेरा पेट पोसता, ऐसा कहता है। एक तरफ पैर संसार की तरफ, दूसरा तरफ पैर यीशु की तरफ। किधर जाएगा? बीच में जाएगा ना, इधर उधर जाएगा? बीच में। तो कहते हैं बहुत अच्छा उपदेश देता है, बहुत अच्छा कहता है, उसको थोड़ा झांक कर देखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ऐसे गलत से तुम बाहर निकलो, ऐसे गलत से बाहर निकलो। हालेलुया। तो हम उस आंख बंद करके हमको किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं है। हालेलुया। हमको अभी भी देखेंगे वो फिल्म बनाता है, अभी भी देखेंगे वो फिल्म दुनिया में, अभी भी देखेंगे वो पार्टी सार्टी में जाकर ड्रेस करता है, इसको हम विश्वास ही कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है इन लोगों ने जैसे उद्धार हुआ उनका, 3000 लोग उद्धार हुआ, वैसे ही वो सत्य में चलने लगे। सत्य में चलने लगे। सत्य किसको कहते हैं? यीशु है। और यीशु के मुताबिक ये लोग चलने लगे। तो आइए देखते हैं। मेरा कहना है, मैं खुद मेरा कहना है आपसे मोबाइल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, सबको कहना है, मेरा कहना है, क्या आपका उद्धार हो गया है? और क्या आप ये 4 काम में सहभागिता है? क्वेश्चन मार्क है। सहभागिता है। आपका
आप उधार हो गया है और आप ये 4 काम में सहभागिता है, क्वेश्चन मार्क, जब आप आपका है हालेलुया, जब आप आपका है, क्या क्वेश्चन मार्क में रखा हूं तो क्या आप इस काम में सहभागिता रखते हैं? रखते हैं कि नहीं? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। हाँ, रखते हैं तो रखते हैं, नहीं तो नहीं। चुप क्यों है? सूरज जा फेविकॉल फिर से लटका देंगे। इसलिए तो यीशु ने कहा कि जिसके पास है उससे ले लिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे भी ले लिया जाएगा। इसलिए कहता हूं जो मुंह बंद किया है उसको और लटका दो। कौन? क्या? फेविक्विक, और बात करने नहीं पाएगा, है कि नहीं? मैंने क्या पूछा? क्या आपका उद्धार हो गया है और आप ये 4 कामों में सहभागिता रखते हैं कि नहीं? हाँ, रखते हैं। तो इसको कहने के लिए क्या फेविक्विक में आपका मुंह बंद किए हैं? वो कल से मैं आपके लिए यहाँ कौन सी जगह था, बीजी चेन बनाना, ठीक है? मुंह का साइज ले जाना, चेन बना देना और इसमें लगाएंगे। जब बात करेगा चेन खोलेगा, बात करे, ऐसे अगले हफ्ते हम कर देंगे, ठीक है? जो बात नहीं करेगा वो चेन बंद करके चुपचाप देखते रहेगा, जो बात करेगा वो चेन खोल के बात करेगा, ऐसे रखेंगे, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम रखते हैं। क्या करते हैं? हम रखते हैं और हम सच्चा उद्धार पाए हैं। यीशु में हम सच्चा उद्धार पाए हैं। इसलिए आज हम ये 4 काम में सहभागिता रखते हैं या रखते जाएंगे भी। आगे को भी क्या करेंगे? रखते जाएंगे। तो देखिए, एक था शिक्षा, दूसरा था संगति, तीसरा था प्रभुबोध, चौथा था प्रार्थना। तो एक एक विषय का रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये शिक्षा कितना जरूरी है। मैं एक एक बातों का भी रखूंगा, जैसे कि 5 मिनट में इस सारे विषय को मैं खत्म करूंगा। देखिए, एक विश्वासी के लिए बाइबल का शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। पहला पॉइंट, इसका मैं रेफरेंस दूंगा अभी जो शिक्षा का है। तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए जब तक ये शिक्षा ना रहेगा तब तक वो परमेश्वर का मार्ग में चलने नहीं पाएगा। इसीलिए एक विश्वासी के लिए बाइबल का शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जरूरी क्यों है तो बताता हूं। मैंने बाइबल बातें करेगा। नीति वचन 4 उसका 13 कहता है, शिक्षा को पकड़े रहे। क्या कहा? शिक्षा को पकड़े रहा, उससे छोड़ ना दे। शिक्षा को छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर। शिक्षा को रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। वही तेरा क्या है? जीवन है। शिक्षा ही किसका शिक्षा? परमेश्वर का शिक्षा। यीशु मसीह का सच्चा शिक्षा को पकड़े रहो, उससे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है, वही तेरा जीवन है। इसीलिए एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को बहुत जरूरी है शिक्षा पाना, शिक्षा को सुनना, शिक्षा को अपना जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ये जीवन जो लिखा गया है वो जीवन आपका जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहा, क्या कहता है? इतना जरूरी है कि वो एक विश्वासी के लिए कि लिखा गया है, शिक्षा को पकड़े रहो। हालेलुया। सत्य शिक्षा को मैं कह रहा हूं, जो खरी शिक्षा है, जो यीशु का शिक्षा है, उसको मजबूती से पकड़े रहो, उसे छोड़ना दे। उसको छोड़ो नहीं, उसकी रक्षा करना है। हमको रक्षा करना है। वो शिक्षा को कब तक हम रक्षा करने पाएंगे? जब तक हम यीशु के मार्ग से नहीं भटकते हैं तब तक हम ये शिक्षा हम लोग का जीवन में बने रहेगा। अगर हम यीशु का मार्ग में भटक गए तो गाय भैंस पानी में। हालेलुया। तो कहता है उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। एक विश्वासी के लिए यही तेरा क्या है? जीवन है। हालेलुया। और एक वचन रखता हूं, देखिए 1 तीमुथियुस और उसका 4 उसका 13 कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लोलीन रहे। किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लगे रहो। लोलीन मतलब लगे रहो। हालेलुया। क्यों लगे रहेंगे? जब तक तुम शिक्षा में बने रहते हो, लोलीन रहते हो, लगे रहते हो, तो जो परमेश्वर का जो मार्ग है उस मार्ग में तुम भटकने नहीं पाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर का शिक्षा ही नहीं रहेगा, परमेश्वर का जो शिक्षा है वो अपना जीवन में नहीं रहेगा, तो हम कैसे चलेंगे? वो मार्ग में चलने पाएंगे?
कौन बताएगा जो हम चलने पाएंगे? नहीं तो तेल पानी में उतर जाएंगे। बाप रे क्या बस है कि नहीं? हम लोग का पार्टनर फूकता है, मैं गिर जाता हूँ। हम लोग का पार्टनर हाथ रखता है, मैं गिर जाता हूँ। क्यों गिरता है भाई? क्या करूँ? नहीं गिरने से तो पास्टर बोलता है ना। नहीं गिरने से जबरदस्ती ठेल के गिरा देता है, धक्का लगा के बहुत दूर लेके जाके आखिर में मुझे गिरना पड़ता है क्योंकि मुझे शर्म आता है। ऐसा कहते हैं। एक भाई आता है, वो प्रार्थना अभी नहीं आया है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। वो भाई को जब मैं पूछा तो ऐसे सब बात है, तो भाई कहता है कुछ नहीं होता है, हम लोग का पास्टर को अच्छा नहीं लगे इसलिए हम गिर जाते हैं, ऐसे बोलता है। तो ऐसे में हम फंस जाएंगे। इसलिए देखिए, दूसरा है एक विश्वासी को संगति करना बहुत जरूरी है, अर्थात सत्य कलीसिया। एक ऐसा संगति करना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को क्या करना? संगति, जिसको कहते हैं सत्य कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए रेफरेंस देखिए, नीति वचन 13:20 में कहता है जो बुद्धिमानों की संगति करता है, क्या कहा? जो बुद्धिमानों की संगति करता है वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, एक बात को मैं कहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे से दोस्त करता है, ठीक है, दोस्ती है, मेरा दोस्त है, जो मेरे से दोस्त करता है, तो मेरे से दुनिया के बातें कम सीखने पाएगा, लेकिन ये जो आत्मिक बातें हैं वो ज्यादा सीखने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया का बातें करने से क्या फायदा? बाइबल क्या कहता है? अगर ये बातें सोचना, और हम बाइबल क्या कहता है? बाइबल यीशु मसीह कहा कि सोचकर अगर तुम आयु बढ़ा सकता तो ठीक है, अगर तुम सोचकर भी ये नहीं करने पाते हो तो सोचना बेकार है। क्या है? सोचना बेकार है। इसको कहते हैं जो बुद्धिमानों के संगति करता है वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। दुनिया के साथ संगति करोगी तो दुनिया का बुद्धिमान हो जाओगी, लेकिन दुनिया का बुद्धि परमेश्वर में काम नहीं देता। जिसको कहते हैं 1 कुरिन्थी 3:19 कहता है कि संसार का बुद्धि को परमेश्वर ने मूर्खता कहा, मूर्खता कहा। इसलिए परमेश्वर का बुद्धि आपका जीवन में रहेगा तो दुनिया में भी काम आएगा और आत्मिक बातों में भी काम आएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जो बुद्धिमानों की संगति करता है वो भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए और एक वचन 1 यूहन्ना 1:3 में कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है वही तुम्हें बताते हैं। यूहन्ना कह रहा है जो कुछ हमने देखा और सुना है वही तुम्हें बताते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, क्योंकि ये यूहन्ना यीशु के साथ था। जो कुछ देखा और सुना है, यीशु से हम जो देखा था सुना था वही तुम्हें बताते हैं, वही बातों को तुम्हें बताते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हालेलुया। और सचमुच हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलीसिया के साथ तुम संगति रखना। कैसे? और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ और सचमुच हमारी सहभागिता पिता के साथ, क्या कह रहा है यूहन्ना? सचमुच हमारी सहभागिता, संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, इसलिए हम लोगों के साथ तुम भी संगति कर। हालेलुया, हालेलुया। जिस व्यक्ति के पिता के पास है, पिता के साथ संगति है, जिस व्यक्ति का पुत्र के साथ संगति है, उसी के साथ हमको संगति करना है। वैसे कलीसिया में हमको जाना, आना, बैठना, उठना है। हालेलुया। नहीं तो देखिए, एक बार जाके देखिए, एक बार आजमा के देखिए, बड़ा पारिश क्या करना, उसको आपका घुटना दर्द दे देगा। कभी मरियम में घुटना टेकाएगा, कभी यीशु में घुटना टेकाएगा, कभी पतरस में, कभी यूहन्ना में, कभी फिलिप में, कभी 12 चेला में घुटना टेका। ऐसे कलीसिया में संगति करोगे? ऐसे कलीसिया में क्या आप जाएंगे? इसलिए मैंने कहा सत्य कलीसिया, सत्य कलीसिया में संगति कर, जैसे कि सचमुच हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ऐसे लोगों के साथ हमको संगति करना है। ऐसे कलीसिया में हमको जाना है, सुनना है, उठना है, बैठना है।
हालेलुया। नहीं तो घुटना कल उठने नहीं पाएंगे। घुटना ऐसा हो जाएगा ना, चाहे गुड़ी हो चाहे कुछ हो, क्या करते हैं, घुटना टेक कर ही प्रार्थना करना पड़ेगा अब। हालेलुया। और मैं देखा हूँ आंख से देखा हूँ सारे विषय को। आगे देखिए, तीसरा है, एक विश्वासी के लिए प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। ये भोज में, प्रभु भोज में शामिल होना क्या है, जरूरी है। लेकिन कुछ अहमियत नहीं सोचते हैं लोग आज। तो बपतिस्मा ले गया, कुछ नहीं है, एक नहीं, कुछ अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन वचन में दिखाता हूँ, देखिए 1 कुरिन्थियों 10 उसका 16 कहता है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? नहीं है? हाँ? वो वाला माइक्रोफोन, बजा वाला माइक्रोफोन, हाँ कि नहीं? जल्दी, इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? चिक चिक, हाँ, तो इस तरह का लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 1 कुरिन्थी उसका 10 उसका 16 में कहता है, क्या धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्वेश्चन मार्क है। जिस कटोरा को, बड़े ध्यान से, जिस कटोरा को, जो क्या मसीह के लहू की सहभागिता है, जिस कटोरा को हम धन्यवाद करते हैं, जिस उसका क्या परमेश्वर का सहभागिता नहीं है? क्या वो उसका संगति नहीं है? पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं। जिस भोज में आप शामिल होते हैं, क्या परमेश्वर का सहभागिता, क्या परमेश्वर का संगति नहीं है? है ना? समझ रहे कि नहीं? तो आगे देखिए, वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह का देह की सहभागिता नहीं है कि नहीं? है ना? इसीलिए देखिए उसका ठीक 17 कहता है, इसीलिए कि एक ही रोटी है जो हम भी जो बहुत हैं एक दे, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जितना हम काम करते हैं, प्रभु भोज का जितना हम काम करते हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सहभागिता है। हालेलुया, उसका संगति है। इसलिए और एक वचन रखता हूं, ठीक उसका 1 कुरिन्थी उसका 11 उसका 24 कहता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, मुझे याद करने के लिए यही क्या करो। और ठीक उसका 11:25 कहता है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, हालेलुया, यही क्या करो। ठीक उसका 26 कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया, कि हम ऐसे भोज में सहभागिता ना होंगी। हम मसीह का है, हम मसीह का संतान है, और जिस काम को परमेश्वर हमें दिया है, ऐसा भोज में क्या हम शामिल नहीं होंगे? होंगी ना? और अगर नहीं होते हैं तो क्या है? अगर हम नहीं होंगी तो हम लोग का उद्धार हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए 4 काम पौलुस ने कहा इस जगह में, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में। क्या तुम लगे रहते हो या लोलिन रहते हो? देखने से लोगों नहीं रहते। आखिरी है और अभी समाप्त होगा। कहता है एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो रेफरेंस में देता हूं, यिर्मयाह 29 और 29 का 12-13 में कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगी और आकर मुझसे प्रार्थना करोगी और मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या सुनूंगा? प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगी और आकर मुझसे प्रार्थना करोगी और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तेरा कहता है, तुम मुझे ढूंढोगी और पाओगी भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो इसको कहते हैं, हम जब परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुछ भी हम परमेश्वर से बताना चाहते हैं, कुछ भी हम परमेश्वर के पास रखना चाहते हैं, तो हे प्रभु, ऐसा कहते हैं?
ऐसे नहीं चुपचाप जाग कर बैठते हैं, या तो जैसे आपको जैसे ठीक लगता है वैसे रहकर परमेश्वर से क्या करते हैं, आंख बंद करके, या तो बंद भी नहीं करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो क्या कहा कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रार्थना बहुत जरूरी है। और एक वचन रखता हूँ, मत्ती 21:22 कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा। जो प्रार्थना करता है विश्वास से उसको क्या मिलेगा, जो मांगता है। हालेलुया, जो परमेश्वर से मांगता है वो परमेश्वर उसको देता है। कहाँ देता है, प्रार्थना में। हालेलुया, प्रार्थना में विश्वास से मांगे। कैसे मांगे, प्रार्थना में विश्वास से मांगे तो वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, तुमको मिलेगा। इसलिए और एक वचन है यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, कैसे जानने पाएंगी, प्रार्थना के माध्यम से। क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी और प्रार्थना सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, कैसे हम जानते हैं, प्रार्थना में। कैसे जानते हैं, प्रार्थना में। कौन कह रहा है, वचन बातें कर रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए कि आज हम परमेश्वर को जान चुके हैं, आज हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम लोग का सब कुछ हो गया है, लेकिन ये सारे काम में हम सहभागिता नहीं है, तो सोच लीजिए मेरे प्यारो, आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया, आपका उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए देखिए, आशा करता हूँ ये विषय में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सीखेंगे नहीं, सीख लो कि नहीं, कहाँ सीख लो, क्या सीखे, ये 4 विषय हम सीखने पाएंगे नहीं। कौन कौन विषय था, पहला क्या था, शिक्षा था, दूसरा क्या था, संगति, तीसरा क्या था, प्रभु भोज, चौथा क्या था, प्रार्थना। तो इसमें अगर आप कमजोर हैं तो मजबूत बनिए। हालेलुया, ये 4 विषय में आपको मजबूत बनना है। शिक्षा यानी बाइबल पढ़ना, दूसरा से हम शिक्षा पाएंगे, और संगति जिसको कहते हैं सच्चा कलीसिया, जहीं कहीं सच्चा संगति है उसमें हमको क्या करना है, शामिल करना है। पिछले दिन में हम जहीं तहीं संगति करते थे, इधर उधर वहां आस पास इधर उधर करते थे, लेकिन परमेश्वर आपको हमको सच्चा ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और वो संगति को हमको छोड़कर हम अभी सच्चा संगति में आज हम हैं। हालेलुया, जो कि वचन का मिलावटी में करता नहीं, क्योंकि कहता है वचन में जो मिलावटी करता है मैं उसको परमेश्वर कहता है नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, तो ये सारे बातें को जानकर भी अगर हम वचन को मिलावटी करेंगे तो सोच के देखिए कितना मार खाएंगे आने वाले दिन में, है कि नहीं। इतना मार खाएंगे, इतना मार खाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, इसलिए शिक्षा में मजबूत बनो। किसी का शिक्षा को भी आप परख सकते हैं, जितना बड़े सेवक का भी शिक्षा को परख सकते हैं कि ये व्यक्ति ठीक कह रहा है या बाइबल से कह रहा है या नहीं कह रहा है। इसलिए तो वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम 17:11 में क्या कहता है कि जब पौलुस कहता था उस समय जो लोग थे ताली करते थे, परखते थे, ये व्यक्ति जो कह रहा है क्या वो सत्य कह रहा है या नहीं कह रहा है। ऐसा आपको भी, मुझसे, मेरे को भी आप ताली करना है। हालेलुया, हालेलुया। भोका जैसे आकर, भोका जैसे सुनकर ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, सुनना है। हालेलुया, इसलिए ये वचन, ये विषय और ये वचन हर एक को आशीर्वाद मिले। और आइए हम, प्रभु भोज का समय है और प्रभु भोज की ओर आएंगे, और हम सब कोई एक गीत गाकर आएंगे भाई लोग।